नमस्कार। हिंदुस्तान हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हिंदुस्तान हिंदी बात अपनों का एक नया सीरीज लेके आया है। इसमें हम उन अपनों की बात करते हैं जो परिवार के साथ, माता पिता के साथ बचपन कहीं और गुजारा है, यौवन कहीं और जॉब के तलाश में या नौकरी करते हुए या व्यापार करते हुए जब किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, उनकी सारी कठिनाइयाँ, सारी बातचीत हम आपको साथ दिखाएँगे। आज हमारे साथ साउथ ईस्ट दिल्ली की टीचर के नाम से, सर के नाम से मशहूर जेपी सर मेरे साथ हैं। जेपी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल ये है कि आप ऐसा कहाँ बचपन गुजारा जो आपको एक सर बनने की लायबिलिटी या एक प्रेरणा निकल गया है? ये सबसे पहले तो मैं अपना पैतृक निवास के बारे में बताऊंगा कि मेरा जो मूल निवास है वो बलिया ज़िले के एक जौही दियर नामक गांव है, जो दियारा क्षेत्र होता है। और उसकी सबसे बड़ी, आज भी, अब तो सड़क बन गया है, उस समय 5 किलोमीटर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में कहीं रास्ते नहीं थे जहाँ से हम लोग निकल के कहीं जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर एक हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वहाँ शिक्षा का एक माहौल था और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मैं उस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव से कबीर के दर्शन लिखने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निकलते हैं। बचपन से शिक्षण परिवेश में आपका पला बढ़ा या आपने माता पिता के संरक्षण में जो आपने एजुकेशन ली वो कहाँ ली? ये बचपन में मैं तो 10वीं तक अपने गांव में ही अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। और मेरे पिताजी एक कृषक थे और बहुत मेहनती किसान थे। मेरी माता गृहिणी थी, लेकिन हमारे नाना जी जो थे वो इंजीनियर थे। तो एक मेरी माताजी पर उनका सीधा प्रभाव था, तो बहुत प्रखर थी। और मुझे वास्तव में बताऊं तो शिक्षा का जो मूल व्यवस्था वहाँ से हमारे एक गुरु थे, तो उनके द्वारा मुझे शिक्षण वहाँ से प्राप्त हुआ। और वहाँ बहुत ही एक हमें एक रास्ता मिला वहीं से। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं तो हम लोग खेती बाड़ी में भी संलग्न रहते थे। तो एक दिन मेरे पिताजी के टीचर, पिताजी के शिक्षक, हम सिंचाई कर रहे थे पिताजी के साथ मेड़ों पे, तो वो आ गए और बोले कि वो मेरे को भी पढ़ाते थे। तो संयोग से वो मेरे भी गुरु थे और मेरे पिताजी के भी गुरु थे। तो पिताजी को बहुत डांटे। और गांव वाली भाषा में आप जानते हैं कि अरे यार, तू इस लड़के को क्या जीवन खराब कर रहा है। तो पिताजी उसी दिन शाम को आए और उन्होंने निर्णय किया कि 11वीं में इन्हें बाहर भेजना है। फिर हम 11वीं में दिल्ली आ गए। 11वीं से कितनी पढ़ाई की आप दिल्ली में रह करके, और 11वीं से और अभी तक की जो आपकी स्कूल लाइफ की दोस्त है, कॉलेज लाइफ की जो दोस्त है, क्या वो आज भी आपके टच में है? हाँ, मुझे तो ये बहुत अपार खुशी है कि मुझे स्कूल लाइफ के दोस्त भी आज भी, मैं जिस आली क्षेत्र में हूँ उसी क्षेत्र में रहते हैं। और मैं 11वीं 12वीं हरिनगर आश्रम से किया था और गवर्नमेंट स्कूल से किया था। उस समय साइंस स्ट्रीम था मेरा। तो 10+2 मैं यहीं से किया। और मेरे दोस्त जो भी 11वीं 12वीं के थे वो इसी क्षेत्र में, मूलतः आश्रम, हरिनगर आश्रम, बदरपुर और यही साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में अभी भी मिलते रहते हैं। तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। और इसके बाद लेकिन मेरे को इस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरे गांव से मैं बताऊं आपको कि कम से कम 14-15 पीसीएस हैं। तो जो अंदर उस तरह की हमारे अंदर एक भावना चल रही थी कि हमें भी उस लाइन में आगे जाना है। और हम गांव में 2 लोग ऐसे थे अपने कक्षा के कि हम जा सकते थे। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद चला गया यहाँ से सीधे। और मुझे सबसे बड़ा वहाँ पे जो हमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो शिक्षा मिला, ग्रेजुएशन मैंने किया, वही मेरा स्तंभ आधार रहा। आज भी जो जिस क्षेत्र में प्रखर तरीके से हम हर क्षेत्र में रहते हैं, तो जो हमें प्रयागराज से, इलाहाबाद से, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमें ग्रेजुएशन किया, उसी का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। राजनीति में आप एक अच्छे बीजेपी जैसे सत्ताधारी पार्टी में हैं, और राजनीति का सफ़र कैसा आपको अनुभव हुआ कि यहाँ जाना चाहिए, और कब ऐसा फील हुआ कि मैं एक बीजेपी ही ज्वाइन कर लूँ? मैं भैया एक रोचक इसके लिए आपको एक
सेकंड की बात बताता हूँ। मैं यहाँ से घर गया हुआ था और वहाँ पर पीएससी कैंप वगैरह लगा हुआ था और वहाँ पे यूपी का इलेक्शन चल रहा था और मैं पहली बार वोटर लिस्ट में मेरा नाम डला था। तो उस समय ऐसा माहौल था कि यहाँ पर कार सेवक और अयोध्या का मैटर चल रहा था, बाबरी मस्जिद का मैटर चल रहा था। तो मेरे पिताजी, आपसे रियल बताऊं तो वो लोग पुराने कांग्रेसी थे। तो मेरे पिताजी मेरे को बुलाए कि इधर आओ, तुम जाके कांग्रेस को वोट देना। मैंने उनके सामने तो झूठ मूठ के स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं पहला वोट बीजेपी को ही दिया हूँ। और वहाँ से धीरे धीरे मेरे अंदर उस तरह की राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी। मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में जब ये शिक्षण कला से जुड़ा तो धीरे धीरे आप जानते हैं शिक्षण से जुड़ने का सीधा असर सामाजिक स्तर पर पड़ता है और समाज सेवा में एक तरह से आपका पूरा ध्यान उधर जाता है। तो जब मैं इधर से गया तो मेरे बहुत सारे मेरे साथ के शिक्षक, स्वयंसेवक और इवन जिला कारवां भी रहे, उनसे जुड़ा हुआ तो मैं शाखा में जाने लगा। वहीं से मेरी राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना और बौद्धिक चेतना की जागृति हुई। उसका विस्तार रूप वहाँ से लेना शुरू किया। और राजनीति की जहाँ तक, भारतीय जनता पार्टी का जो सक्रिय सदस्य मैं बना तो 2010 में एक से मूल रूप से बना। उसके बाद 11-12 में मैं इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभी रहता हूँ, ओखला विधानसभा में, तो यहाँ पर उस समय एक तरह से सूखा था। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का सूखा पड़ा हुआ था। तो मैं इस चीज़ को मैंने चिंतन किया कि बहुत सारे जो प्रवासी हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। इवन मुझे याद है कि मेरा अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए मुझे कितना कसरत करना पड़ा। अब तो जानते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी, सब किराए पे रहते थे। अब तो ज़्यादातर प्रवासी का मकान बन गया, लेकिन उस समय हमें बिजली का बिल नहीं मिल पाता था कि हम वोटर लिस्ट बनाएं। तो मैंने इसको एक मतलब चुनौती के रूप में लिया और मैंने लगातार लोगों का वोटर लिस्ट बनाना शुरू किया। और 2013 में ये एक बहुत बड़ा आकार लिया और मोदी जी का जो आम चुनाव था लोकसभा का 2014 में, उसमें हमने पूरी ताकत झोंक दी और हर बूथ पर हमने काम किया और जितना मेरे से हो सका भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रहित के लिए उस समय कार्य किया और वहीं से एक प्रखर रूप से राजनीति में सफ़र मेरा तय होना शुरू हो गया। आपकी मदर लैंग्वेज से ऐसा झलकता है कि आप भोजपुरी टन की बात करते हैं, तो क्या ऐसा फील होता है कि जो आपकी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उसे अपनापन दिखता है? स्वाभाविक है भैया। हम लोग आपको बताऊं, जब हम लोग घर घर डोर टू डोर जा रहे थे प्रचार में, तो जैसे ही ये दिखता था कि कोई बनारस का है, कोई बलिया का है, कोई आरा का है, कोई मुजफ्फरपुर का है, कोई उधर का है, हम लोग तुरंत अपनी भाषा में आ जाते हैं कि काजी नमस्कार, सब ठीक बाटे। तो उस तरह से बड़ा आत्मीयता एक रहता था। तो मैंने पाया, जैसे मैं यहाँ एक प्रियंका कैंप है, तो वहाँ पर मैंने हर घर पे टच किया था। उसमें मैं पाया कि बुलंदशहर से लेके और पूरा पूर्वांचल का परिवेश वहाँ पर है। तो जहाँ मैं देखता था कि इस तरह की भाषा आई, कहन भैया क्या बात है, तो सीधे शुरू हो जाते। क्योंकि मैं इलाहाबाद भी रहा, तो इधर का भी अवधी भी मुझे अच्छी तरह से आती है। भोजपुरी तो आती है, मगही भी आती, क्योंकि पटना वगैरह में रहा और उधर हमारे मैथिली दोस्त रहे हैं हमारे शुरू से, तो उनके लगातार टच में रहा। तो हमें बड़ा इससे ना एक लोगों से जुड़ने में बहुत मुझे मदद मिली, जो ये लोकल हमारी भाषा थी, क्योंकि इससे एक सीधे दिल से और आत्मीयता से जुड़ता है। तो ये क्षेत्र में हमें जोड़ने में बहुत मदद किया। थोड़ा सा पर्सनल सवाल कि कभी घर में इस बात को लेकर के खटपट होती है कि राजनीति बहुत पैसा है, खर्चा करने का जगह है, व्यवहार कुशल नहीं है, लोग गाली दे देता है, तो राजनीति छोड़ के आप घर आ जाओ वापस? बहुत सारे, अगर ये तो प्रश्न उठना लाजमी होता है जब आप का परिवार राजनीतिक परिवेश में नहीं रहता या पहले से राजनीतिक उस शैली से उभरता नहीं है, वो एक जनरल परिवार होता है। तो मेरे एक पिताजी की मुझे वाक़या याद है, जब मैं गया था गांव पे, तो वो बोले कि आप तो शिक्षण कला से जुड़े थे, राजनीति में भी आ गए, लेकिन बाबू राजनीति में दो ही लोग चल पाते हैं। एक तो जो काफ़ी पैसे वाले हैं वो चल पाते, उनकी मैं बात बोल रहा हूँ, और एक जो ज़्यादा चापलूसी टाइप के वो रहते हैं जो लोग,
या उस तरह की वो कर सकते हैं कि चापलूस बनकर वो आगे पीछे चक्कर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी ज़्यादा दिक्कतें और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा परिवेश घर का उस तरह का राजनीतिक नहीं है। लेकिन मैं एक ही सोच में रहता हूँ कि मैं हमेशा दिल से काम करता हूँ। मुझे कोई भी काम मिलता है तो मैं दिल से करता हूँ। तो मैं करता नहीं, हो जाता है, इस भाव से मैं। और मुझे एक मोदी जी का वाक्य बहुत प्रेरित करता है कि आप कुछ बनने के लिए नहीं, वैसा बनने के लिए नहीं, वैसा करने के भाव से आप जुड़िए। तो वो करने का भाव होता है तो मुझे आगे करता रहता है। मैं बाकी तो घर पे खिंचाव होता ही है, आप जानते ही किस तरह का तो माहौल होता वर्तमान है। में राजनीति परिवेश में आप कौन से पोस्ट पे हैं और कौन सी पार्टी में क्या देख रहे हैं? अभी हमें भारतीय वर्तमान में जो है, ये भाजपा ने हमें ज़िला मयूर विहार, जो 14 ज़िले होते हैं भाजपा की दृष्टि से दिल्ली प्रदेश में, तो उसमें ज़िला मयूर विहार का मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। और मैं इसी को पूरे ज़िले में इसको देख रहा हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। और पार्टी की हर गतिविधि को और आदेश को जो भी आता है उसको सहज भाव से हम कार्य करते जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ जेपी सर। कम से कम 4 लैंग्वेज 5 लैंग्वेज उन्होंने खुद से गिनाया कि मुझे ये लैंग्वेज की नॉलेज है। जब हम बात अपनों की करते हैं तो उसमें ये भाषाएं की वेरियर नहीं होती है, कभी हिंदी, कभी मैथिली, कभी अंग्रेजी, कभी उर्दू, कभी तमिल, कभी गुजराती। ये सारी भाषाएं अपने ही भाषा कहलाता है और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। इन सारी भाषाओं से जुड़े हुए लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।